साबित करने के लिए फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना फरमाया। जिस शख्स ने आपको खबर दी वो दरवेश नहीं बल्कि खुद शैतान था, जिसने झूठ बोलकर आपको धोखा दिया ताकि आप दोनों मियां बीवी में जुदाई डाल सके। हजरत जिब्राइल ने अल्लाह का हुक्म सुनाया कि अपनी बीवी से राजी हो जाएं, उनसे खुश हों और उनकी मेहनत से लाई हुई इस हलाल रोजी को नोश फरमाएं। ऐ रहीमा, मुझे माफ कर दो, शैतान ने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया था। मैंने जो कुछ कहा वो अनजाने में कहा। मैं अब कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। हजरत रहीमा ने जब अपने शोहर की जबान से अपनी पाकदामनी की गवाही और माफी सुनी तो वो बेहद खुश हुई और दोबारा उसी लगन और मोहब्बत से उनकी खिदमत में लग गईं। जब शैतान ने देखा कि मियां बीवी के दरमियान गलत फहमी पैदा करने का उसका ये तीर भी खता हो गया है, तो उसने मायूस होकर अब एक बूढ़े शख्स का रूप धार लिया। मेरे शोहर बहुत बीमार हैं, उनके जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं जो उनका गोश्त और खून खा रहे हैं और मैं दिन रात उनके लिए परेशान रहती हूँ। लेकिन एक शर्त है, ये दवा तुम्हें अपने शोहर को बताए बगैर छुपा कर इस्तेमाल करवानी होगी, वरना वो उसे इस्तेमाल करने से इनकार कर देंगे। अगर वाकई ऐसा है तो आप मेहरबानी करके मुझे वो दवा दे दें, मैं इसे इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करूंगी। बूढ़े ने उन्हें एक बोतल में पानी जैसा माया और कुछ गोश्त जैसा मादा दिया और कहा कि पानी जिस्म पर लगाना और गोश्त भूनकर खिला देना, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन हजरत रहीमा का जमीर गवारा ना किया। वो दवा लेकर तो आए मगर उनकी हिम्मत ना पड़ी कि वो अपने नबी शोहर से झूठ बोलें या छुपाकर उन्हें कुछ खिलाएं। उन्होंने अपने शोहर के पास जाकर सारा माजरा मनोअन सुना दिया कि एक बूढ़े ने रास्ते में ये दवा दी है और उससे एक दिन में शफायाबी की जमानत दी है। ऐ रहीमा, क्या तुम सोचती हो कि मेरी ये बीमारी दवा से ठीक हो जाएगी? ये बेबीमारी मुझे अल्लाह ने दी है और वही मुझे शिफा देगा, कोई दवा उसे ठीक नहीं कर सकती। आपने हुक्म दिया कि जब तक अल्लाह की तरफ से इस बारे में कोई हुक्म ना आए मैं इस दवा का हरगिज इस्तेमाल नहीं करूंगा। चुनाचे रहीमा ने नबी के हुक्म पर वो दवा बिस्तर के पास ही रख दी। रहीमा, जब से मैं बीमार हुआ मैं हर रात अल्लाह की तजली देखता था, लेकिन कल रात में वो तजली देखने से महरूम रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी वजह क्या है। इस तरह मुसलसल 3 दिन गुजर गए और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तजल्ली का दीदार नसीब ना हुआ, जिस पर आप बेहद बेचैन मुस्तरब होकर रोने लगे। ऐ मेरे रब, मुझे नहीं मालूम मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई है कि तूने मुझसे अपनी तजल्ली छीन ली है। मेरी गलतियां माफ फरमा और मुझे अपने दीदार से महरूम ना कर। और उन्होंने आपके बिस्तर के पास शराब की बोतल और सूर का गोश्त रखा हुआ है। जब तक ये कतई हराम और नापाक चीजें आपके करीब मौजूद हैं, आप अल्लाह ताला की पाक तजल्ली का दीदार कैसे कर सकते हैं? उन्हें फौरन हटा दीजिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गहरी रात में ही अपनी बीवी को जगाया और हुक्म दिया कि फौरन तलाश करो, यहाँ शराब और सूर का गोश्त कहाँ रखा है, उसे फौरन हटाओ। हजरत रहीमा ने ढूंढ कर बताया कि यहाँ तो सिर्फ इस बूढ़े की दी हुई दवा पड़ी है, जिस पर आप फौरन समझ गए कि दरअसल वो दवा ही शराब और सूर का गोश्त थी। मुझे अब दोबारा मेरे रब की तजल्ली साफ नजर आ रही है। रहीमा, हम अल्लाह की मेहरबानी से उसके धोखे से बच गए। इस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूरे 18 साल तक इस खतरनाक बीमारी, बेपनाह दुखों, भूख और कीड़ों के खाए जाने को इंतहाई सब्र और शुक्र से बर्दाश्त किया। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया जब उन कीड़ों ने आपकी आंखों और अल्लाह का जिक्र करने वाली जबान पर भी हमला कर दिया और उसे खाना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह, मेरी आंखों से मैं बीवी को देखता हूं और अपनी जबान से तेरा जिक्र करता हूं। अगर कीड़ों ने उन्हें खत्म कर दिया तो मैं तेरी इबादत और जिक्र कैसे करूंगा? मेरी आंखें और जबान महफूज रख। अल्लाह ताला ने इस दुआ को शरफ कबूलियत बख्शा और हजरत जब्राइल के जरिए बशारत दी कि आपकी आजमाइश खत्म हो गई है और अब आपको शिफा दी जाएगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हुक्म दिया कि आप अपने पैरों से पूरी ताकत के साथ जमीन पर ज़र्ब लगाएं। आपके जमीन पर पांव मारते ही अल्लाह के हुक्म से वहां से पानी का एक इंतहाई तेज, ठंडा और मीठा चश्मा फूट पड़ा। आपने इस चश्मे के पानी से गुस्ल किया और पानी पिया, जिसके पड़ते ही आपके सारे जख्म, कीड़े और बीमारी फौरन गायब हो गई और एक नई चमकदार जिल्द नमूदार हो गई। आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन हो गया। फरिश्ते ने आपको जन्नत के कीमती लिबास पहनाए और आप दोबारा जवान और मुकम्मल सेहतयाब हो गए।
जब हजरत रहीमा वापस आईं और अपने नूरानी शोहर को पहचाना तो हजरत अयूब के हुक्म से उन्होंने भी गुस्ल किया और अल्लाह के फजल से उनकी जवानी और खूबसूरती भी लौट आई। अल्लाह के फजल से उनका घर, मरे हुए बच्चे, मालो दौलत सब कुछ पहले से बेहतर हालत में वापस मिल गया और आपने सूखी बालियों से मारकर अपनी कसम भी पूरी कर ली। यूं सब्र की जीत हुई और शैतान हमेशा के लिए जलील हो गया।